हेलो क्लास 6। आज हम जो है सिविक्स का अपना 7th चैप्टर, जो आपकी बुक का लास्ट चैप्टर भी है, ये देखते हैं। चैप्टर का नाम है रूरल एंड अर्बन लिवलीहुड। तो लिवलीहुड मतलब क्या होता है? जो जीवन यापन होता है, तो व्यक्ति किस तरीके से जीवन यापन करता है, ठीक है। तो इसी के प्रोस्पेक्टिव में, परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे, ठीक है, कि रूरल इलाके में लोग किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है, ठीक है, जीवन निर्वाह करते हैं। और अर्बन इलाकों में, मतलब शहरी क्षेत्र में, तो ग्रामीण और शहरी दोनों ही परिवेश में लोग जीवन यापन किस तरीके से करते हैं, इसके बारे में हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं आज, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ हेड्स बना रखे हैं और उनको डिफाइन भी करने की कोशिश किया है, कुछ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी, पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं। पहला है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब होता है कामकाज, ठीक है। तो ऑक्यूपेशन होता क्या है, डिफाइन किया है एक लाइन में, वर्क डन बाय पीपल ऑन ए रेगुलर बेसिस। नित्य प्रति जो लोग काम करते हैं, ठीक है, और काम कैसा, ठीक है, उसको डिफाइन किया। फॉर विच, जिसके लिए दे गेट पेड, जिसके लिए वो जो है भुगतान पाते हैं, जिसके लिए वो पैसे पाते हैं, ठीक है, जिसके लिए उनको कुछ ना कुछ चीजें पे की जाती हैं। तो इस तरीके का काम जिसको करने के बदले में लोग कुछ अर्न करते हैं, ठीक है, उसको, उस व्यक्ति का, उन लोगों का ऑक्यूपेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से है कि इस ऑक्यूपेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या महत्व है इसका, इसका जो है क्या महत्व है, ठीक है। तो हम देखते हैं इंपॉर्टेंस के बारे में कि इसके क्या महत्व है। तो बहुत सारे महत्व होते हैं इसके, तीन यहाँ पे जो है मैंने लिखा है। पहला है ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल प्रोवाइड लिवलीहुड टू ऑल सिटीजन्स ऑफ ए कंट्री। मतलब कि देश के, किसी भी देश के जो लोग होते हैं, नागरिक होते हैं, उनको ऑक्यूपेशन क्या करता है, उनको जीवन यापन के लिए, जीवन निर्वाह के लिए जो रिसोर्सेज होती हैं वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ऑक्यूपेशन प्रोवाइड्स लिवलीहुड टू ऑल सिटीजन, मतलब जीवन निर्वाह के लिए जो सक्षम बनाता है, इनेबल करता है जो देश होता है उसके लोगों को, ठीक है। जो सेकेंड है, ये है ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज इन ए कंट्री। तो जो ऑक्यूपेशनल पर्सन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो लोगों को अपने, मतलब या तो वो किसी चीज को का उत्पादन कर रहे होंगे, किसी वस्तु का, गुड्स का, तो या तो वो गुड्स प्रोडक्शन से जुड़े होंगे या फिर सर्विसेज प्रोडक्शन से, ठीक है। सर्विसेज में क्या होता है, सेवाएं देते हैं, जैसे डॉक्टर है तो वो लोगों की चिकित्सा करेगा, वकील है तो वो लोगों के मुकदमे लड़ेगा, टीचर है वो लोगों को पढ़ाएगा, ट्रांसपोर्टेशन वाले लोग हैं वो लोगों की चीज़ों को ले जाएंगे, ले आएंगे, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। बैंक है, तो इस तरीके से बहुत सारी जो है सर्विस प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं अपनी कंट्री में। तो वो देश में जो है वस्तुओं और सेवाओं को प्रोवाइड करते हैं, पहुंचाते हैं, देते हैं लोगों को, ठीक है। तो ये दूसरा काम है, मतलब दूसरा इंपॉर्टेंस है ऑक्यूपेशन का। तीसरा है ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल। लोगों का जो ऑक्यूपेशन है, जो कामकाज है, वो क्या करता है, दैट क्रिएट्स फंड। वो जो है लोगों के लिए फंड, वो ऐसा फंड क्रिएट करता है, ठीक है, कि ये फंड का क्या यूज होता है, फॉर ए कंट्री, एक देश के लिए, टू वर्क एफिशिएंटली, ठीक है। तो एफिशिएंट तरीके से किसी भी कंट्री के काम करने के लिए लोगों का जो ऑक्यूपेशन है ये फंड क्रिएट करता है, पैसे जो है वो जनरेट करता है, रिसोर्सेज जनरेट करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस हो गया ऑक्यूपेशन का। जैसे आप खुद के घर पे देखो अगर, तो आपके वहाँ क्या है कि आपके डैडी, भैया, दीदी, मम्मी कोई ना कोई काम काज करते रहते हैं। जैसे आप कहेंगे कि मम्मी कोई काम नहीं करती, हाउस वाइफ है, नो डाउट वो अगर हाउस वाइफ है, उनको पेट नहीं मिलता, ठीक है, फिर भी वो जो है खाना बनाने का काम करती हैं घर में, ठीक है। तो वो उनका ऑक्यूपेशन है, प्रोफेशन है, ठीक है। अगर वो यही काम और लोगों के लिए करने लगे तो उनको उसके लिए पैसे भी मिलने लगेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ भुगतान मिलना शुरू हो जाएगा, पेट जो है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो वो उनका कामकाज हो जाएगा, ऑक्यूपेशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे डैडी हैं आपके, तो वो कोई काम करते हो, चाहे वो किसी ऑफिस के काम में लगे हों या फिर
अपना खेतों का काम करते हो। जैसे आप कहोगे कि एक किसान जो फार्मर होता है वो खेतों में काम करता है तो उसको क्या भुगतान मिलता है? एक्चुअली वो इन्वेस्ट करता है अपने बीज वगैरह और अपनी मेहनत करता है खेतों में, और उसके बदले में उसको जो है फसल का उपज मिलता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो भी पाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हर व्यक्ति जो कुछ ना कुछ करता है उसके एवज में, उसके रिजल्ट के रूप में जो है, रिजल्टेंट में उसको कुछ ना कुछ जो है भुगतान मिलता है। चाहे वो नेचर में कोई काम करे तो उससे मिलता है। जैसे कोई गाना गाने वाला है, वो जब गीत गाता है, जैसे बहुत सारे सिंगर्स आपने देखे, तो वो गीत गाता है और लोगों से इनाम पाता है और कुछ पैसे लेकर के वो गाना गाने के लिए जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारे ऑक्यूपेशंस हैं जिससे क्या होता है कि लोग सर्विसेज और गुड्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ऑक्यूपेशन से लोगों को उनके जीवन जीने के लिए रिसोर्सेज मिलते हैं, और क्या होता है कि वो लोग सर्विस या गुड, या तो माल बनाते हैं, कोई सामान बनाते हैं, या फिर सेवाएं देते हैं, ये काम करते हैं। और इसी से जब वो ये काम करते हैं तो इसी से फंड क्रिएट होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगा करके गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, फंड क्रिएट करती है, जनरेट करती है। किसके लिए? कंट्री के एफिशिएंटली वर्क करने के लिए, हमारा जो है देश सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से काम कर पाए, इसके लिए वो फंड क्रिएट करती है। तो ये इंपॉर्टेंस होता है किसका? ऑक्यूपेशन का, ठीक है। इसके बाद से है टाइप ऑफ ऑक्यूपेशंस। तो ऑक्यूपेशन का जो है मतलब कामकाज का टाइप क्या होता है, तो टाइप्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो देखते हैं कि या तो आदमी खुद का काम करता है या फिर किसी और के अंडर में काम करता है, ठीक है। तो आदमी अगर खुद का काम करता है तो उसको सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हैं, ठीक है। तो जब व्यक्ति स्वयं का कोई अपना मतलब कामकाज शुरू करता है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। और जब यही व्यक्ति किसी और के अंडर में काम करता है, ठीक है, किसी और व्यक्ति के लिए काम करता है, तो क्या होता है कि ये एम्प्लॉयड फॉर समवन हो जाता है, मतलब किसी और के द्वारा, ठीक है। इसमें आप देखोगे तो ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, जैसे आप खबरों में सुनते होंगे कि इतने लोग हमारे वहाँ ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं और इतने लोग जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं। अक्सर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले लोग होते हैं वो वल्नरेबल होते हैं, उनको कभी भी काम से निकाला जा सकता है और इस तरीके की प्रॉब्लम्स उनके साथ ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं उन्हें, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो उनके साथ आती हैं। और इस तरीके से आप देखेंगे तो मेनली हम जो है मोटे तौर पे जब डिवाइड करते हैं ऑक्यूपेशन, तो ऑक्यूपेशन दो तरीके का है। और एक ये होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब कि यह व्यक्ति खुद ही निवेश करता है, खुद ही उत्पादन करता है और उसको जो है उसके विपणन से, उसके बेचने से, विक्रय से जो है इसकी अर्निंग होती है। और वो जो है जो भी अर्निंग होता है वो लाभ के रूप में लेता है और वो लाभ जो है वो कमाता है और जिससे उसका आगे काम चलता है, ठीक है। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। और जब एम्प्लॉयड बाय समवन होता है तो वहाँ पे क्या होता है, दैट पर्सन भी ऑन वेजेस और ऑन सैलरी, ठीक है। जब कोई व्यक्ति उसको अपने वहाँ रखता है, ठीक है, काम देता है उसको, ठीक है, तो रेगुलर बेसिस पे तो उसको सैलरी देता है, ठीक है। लेकिन अगर यही व्यक्ति रेगुलरिटी नहीं है उसके काम में, ठीक है, 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए अगर रखा जाता है तो उसको मजदूरी बेसिस जो है वो दिया जाता है। तो ये जो है दूसरा तरीका है एम्प्लॉयड बाय समवन। तो जब भी कोई दूसरा व्यक्ति एम्प्लॉय रखता है, ठीक है, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि वह जो भी उसका काम करता है उसको जो है कुछ ना कुछ पेमेंट देता है, सैलरी देता है, ठीक है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि ऑक्यूपेशन वो 2 तरीके हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बात करते हैं, फिर आगे हम देखते हैं इसके बारे में।